बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो ये हम लोग का बच्चों पहला वीडियो है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है सेकंड चैप्टर का। और इसके पिछला चैप्टर जो है वो हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार और लवण। तो जो अम्ल होता है वो क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, उसी के बारे में इसमें हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल सबसे पहले होता है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, जब जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो कड़वे लगते हैं वो क्षार होते हैं, तीखे तथा कड़वे। और साल्ट से क्या होते हैं, नहीं लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण प्रक्रिया द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो लवण कहलाते हैं। सो गाइस, हम लोग देखते हैं इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार और लवण के बारे में 100% जानकारी इसमें दी जाएगी। सो अब स्टार्ट करते हैं। अम्ल यानी एसिड्स। अम्ल किसे कहेंगे यार, इसका नाम अम्ल क्यों आया, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अम्ल होता है, इसका लैटिन शब्द हुआ है एसिड। लैटिन शब्द से स्टार्ट हुआ है एसिड से। लैटिन शब्द क्या है, एसिड्स। और एसिड्स का मतलब होता है खट्टा। एसिड का मतलब होता है खट्टा, यानी कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। सिंपल सी बात है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। जैसे सिरका हो गया, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली हो गया, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा हो गया, उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, वे अम्ल होते हैं। जैसे खाते हैं आप लोग, इमली खाते हो, नींबू खाया, संतरा खाते हो या सिरका खाते हो, तो ये सब अम्ल है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहेंगे। एक और डिफिनीशन हम लोग का है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है इसमें। और एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक है, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने एक मत दिया, अम्ल का एक डिफिनीशन दिया कि वे पदार्थ जिनके जली विलयन में, ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जिनको जली विलयन में डालने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी घुलित हो जाए, आयनों में कन्वर्ट हो जाए, तो हाइड्रोजन आयन देते हो और हाइड्रोजन आयन को छोड़कर कोई अन्य धनायन नहीं देते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। वो हम लोग का अम्ल के डिफिनेशन 3 माध्यम से पढ़ लिया कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे भी अम्ल कह सकते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल कहते हैं। और आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक जो थे, आर्हेनियस, इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जिनको जली विलयन में डालने पर वह हाइड्रोजन आयन देते हो, इसके अलावा अन्य कोई धनायन न देते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहते हैं। तो इन तीनों के डिफिनेशन हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एसिड किसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे हम लोग एसिटिक अम्ल हुआ, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में, यानी सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। या नींबू खाते हो सभी लोग, नींबू, संतरा हुआ, इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। और इमली भी खाते हैं आप लोग। इमली कौन सा, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ये सब अम्ल कहलाते हैं सब। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर से इसका पढ़ेंगे क्षार का बनाने की विधि, भौतिक गुण, उपयोग पढ़ेंगे। फिर से जो साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण।
जो अम्ल होते हैं उसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी जो अम्ल होते हैं जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा जो अम्ल होते हैं धातु के साथ जो भी अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन आयन वह देता है। जिसे धातु में हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा या जिंक हो जाएगा। तो उसका हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे। पहला हम लोग का है धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया यानी जो धातु कुछ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, जो भी धातु है चाहे जिंक हो गया HCl के साथ मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस का मुक्त कर देगी। गैस तीर ऊपर लगा देंगे तो गैस ऊपर उड़ गया और ZnCl यानी ZnCl2 प्राप्त हो जाएगा। जिंक क्लोराइड हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लीजिए सोडियम है HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्राप्त हो जाएगा और H2 गैस बाहर निकल जाएगा। या मैग्नीशियम है HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया थी हम लोग की, आप लोग इसको तुरंत अभी नोट कर लीजिए। इसमें कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि मान ली हिंदी में कुछ लिखना हो तो क्या कर सकते हैं कि कहेंगे जो कि जब कोई धातु किसी अम्लों के साथ जब भी हम लोग अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसको आप लोग चाहे तो हिंदी में जो लिखना था उसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लेना। यानी हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं वह धातु और अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, यानी लवण बनाएंगे और लवण हम लोग का होता है और हम लोग का हाइड्रोजन गैस है। अगला हेडिंग हम लोग का है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो इसमें जो धातु कार्बोनेट होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट, मान लीजिए कैल्शियम दिल है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा और प्लस अम्ल मान लीजिए HCl ले लो एग्जाम्पल के रूप में, गिव्स लवण यानी लवण क्या बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त हो जाएगा। CaCl2 हो गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया और क्या बच गया हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों का गैस बन गया। अभी हम लोग का क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जो होते हैं जब या HCl के साथ यानी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो चाहे HCl कोई भी अम्ल हो, तो लवण बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेंगे। आप लोग इसको तुरंत नोट कीजिए, तुरंत अभी जस्ट। अगला हम लोग का है धातु ऑक्साइड से क्रिया। यानी जो धातु ऑक्साइड होते हैं उसके साथ जो अम्ल होते हैं अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, इसमें लोग इस वीडियो में देख लेंगे। या ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक जो गुण पढ़ रहे हैं 3 विधि बनाने के लिए पढ़ चुके हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी 3 पढ़ चुके हैं। यदि हम लोग का बोर्ड परीक्षा में आए कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग लिखिए तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हो तो उसमें से 2 लिख लो या 1 लिख लो। यदि नाम लिख कर आया तो किसी जो नाम लिखेगा उसी का केमिकल प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हो कि जल के साथ वो क्या बोलते हैं धातु के साथ हम लोग अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी, बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी, या ऑक्साइडों के साथ जो अभिक्रिया करेंगे हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग जान जाते हैं। हम लोग कोई भी आ जाएगा तो हम लोग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसमें बोलना है कि धातु ऑक्साइड से क्रिया, तो धातु ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, धातु है कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, धातु ऑक्साइड और HCl ले लीजिए। एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, CaCl2 हो जाएगा और HOH यानी H2O बना लेगा। यानी कह सकते हैं जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु कोई भी धातु ऑक्साइड हो और जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CaCl2 क्या है, लवण है और H2O क्या है, जल है। यानी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम और क्लोराइड यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और H2O मतलब जल। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण, यानी जो इसका भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। अब इसमें पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुण कि अम्ल जो होता है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उससे हम लोग देखेंगे। तो अम्लों के जो भौतिक गुण होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, आप लोग पढ़े भी हो अभी हाल ही में कि जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आप लोग नींबू, एक तो हम लोग का होगा भौतिक गुण, एग्जाम में दिया जाएगा तो 2 या 3 या 4 लिख दो, बहुत बढ़िया है। तो भौतिक गुण लिखना हो तो 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग का जो भौतिक गुण है इसमें हमारा है कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, पहला हो गया। दूसरा हम लोग का है, आप लोग नींबू पीते हो, सब नींबू खाते हो, नींबू पीते हो भी हो, तो पानी में डालते हो विलय हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है वह जल में विलय होता है। तीसरा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, ये भी हम लोग का भौतिक गुण है। चौथा लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि बारिश होती है, अम्ली बारिश, आप लोग जानते भी होंगे अम्ली बारिश होती है। तो अम्ली बारिश होती है, ताजमहल हुआ, चाहे कपड़े हो के मकान हुआ, चाहे कपड़े हुआ, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, चलो कपड़े छोड़ते हैं, अभी मकान हुआ, इसको क्या बोलते हैं, नष्ट करते हैं, संक्षारक के काम करते हैं। अम्ल जो होते हैं संक्षारक होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि जो तेजाब, आप लोग नाम सुने होंगे तेजाब, वो कपड़े को क्या करती है, जला देती है, यानी अम्ल के माध्यम से कपड़े या लकड़ी को या पत्तियों को जला सकते हैं। तो अभी हम इसको लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा तुरंत। पहला है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरा है स्वाद में खट्टे होते हैं। तीसरा है जल में विलय होते हैं। चौथा है संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब दीवार को क्या कर देते हैं, क्षरण कर देते हैं। जैसे ताजमहल का नाम सुनेंगे, दिन प्रतिदिन बदरंग होता जा रहा है, तो उसका रीजन है कि अम्ली वर्षा होती है। आप लोग फर्स्ट ईयर में रिएक्शन के माध्यम से पढ़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसको, 10th की बात नहीं, फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे 11 में। ये संक्षारक होते हैं या लकड़ी कपड़े आदि को जला देते हैं। आप लोग इसको तुरंत नोट कर लीजिए। अब इसका उपयोग देख लेते, यूजेस देख लेते क्या होता है। जैसे H2SO4 का उपयोग जो होता है पेट्रोलियम उद्योगों में या कृत्रिम रेशे बनाने में या बैटरियों में करते हैं। ये H2SO4 का उपयोग हो गया। ये उपयोग में तीनों लिख लेंगे हम लोग। HNO3 हुआ तो HNO3 क्या कहते हैं, सोने तथा चांदी के शोधन में होता है, या कह सकते हैं उर्वरक बनाने में होता है, या कह सकते हैं भी विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका होता है वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने में। आप लोग बात सुन लीजिएगा, यदि आ गया कि अम्ल क्या है, उसके गुण उपयोग लिखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, अम्ल के बारे में कुछ लिखेंगे आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार, या इसका डिफिनीशन किसी भी माध्यम से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, या जो भी लिख लेंगे तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी लिख लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी लिखने के बाद पूरा जो 3 लिखवाए ना, धातु कार्बोनेट के साथ या धातुओं के साथ या ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों के साथ। उसके बाद लिख देंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद लिखेंगे उपयोग। यानी सारी चीजें जब पढ़ लिख देंगे, सारी चीजें जब लिखेंगे तो हम लोग का लॉन्ग आंसर में हम लोग का समाप्त हो जाता है, और यहीं से हम लोग का अम्ल समापन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बनाने की विधि, केमिकल प्रॉपर्टी, यानी क्षार किसे कहते हैं उसको भी पढ़ेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका उपयोग पढ़ेंगे। यानी सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप लोग तुरंत नोट कर लीजिए।